हरे कृष्णा। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ एक बहुत ही उच्च कोटि के डिवोटी हैं जो अपने बारे में बताएंगे कि मैं इस्कॉन में कैसे जुड़ा। प्रभु जी वैसे इंजीनियर है बैकग्राउंड से और करंटली हमारे इस्कॉन चंडीगढ़ और पंचकुला दोनों के को प्रेसिडेंट हैं। हिज ग्रेस अक्रूर नंदन प्रभु जी। तो प्रभु जी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हुए भी उन्होंने आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दी और अपना सारा जीवन भगवान को, शिला प्रभुपाद को समर्पित कर दिया है। प्रभु जी ब्रह्मचारी आश्रम में है और इन्होंने फुल टाइम भगवान की सेवा करने का निश्चय किया है। तो प्रभु जी हम जानते हैं सारे उनको अच्छी तरह की, बहुत ही विनम्र, विनीत और फुल टाइम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। आई थिंक अराउंड चंडीगढ़ में 18 से 20 साल हो गए इनको सेवा करते हुए। उससे पहले दिल्ली इस्कॉन में भी थे। तो मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बारे में बताएं कि किस तरह से भक्ति में उन्नति की जाती है और प्रभु जी कैसे इतने बढ़िया से भक्ति कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है प्रभु जी। तो मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। महाराज को दंडवत प्रणाम और सब भक्तों को प्रणाम। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैंने पहली बार इसको ज्वाइन किया अभी थोड़े 15 मिनट पहले ही। और स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी का कोर्स कोई से मैं सुना, प्रभुपाद जी का कोर्स था, फिर नंद महाराज ने बहुत अच्छा उसके ऊपर थोड़ा बताया। नंद महाराज को तो आता ही है, व्हाट्सएप में आता है, फिर लेक्चर्स को भेजते ही है। बहुत ही अच्छा बताया महाराज ने कैसे भक्तों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद हरिनाम चिंतामणि का कोर्स भी बहुत अच्छा था। वेरी नाइस प्रोग्राम। तो वैसे मेरे को प्रभु जी ने आज कुछ दिन पहले अप्रोच किया था कि सब भक्त लोग बता रहे हैं हाउ आई केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, कैसे हम कृष्ण की भक्ति में आए। ये तो निश्चित रूप से चैतन्य चैतामृत में बताया कि ये हमारे किसी सौभाग्य के कारण ही हम भक्ति में आ पाए। ब्रह्मांड भ्रमित कौन, भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, भक्ति लता बीज। चैतन्य चैतामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि हम ब्रह्मांड में घूम ही रहते हैं इधर इधर। किसी असीम सौभाग्य के कारण, गुरु और कृष्ण की कृपा के कारण हम भक्ति में आ पाए हैं। अदरवाइज हमारे अपने आप में तो कोई योग्यता है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी जैसे विदेश में गए, अमेरिका में गए, नहीं तो विदेश में जितने भी भक्त थे हैं, जो हिप्पी थे, उनमें अपने आप में क्या योग्यता था कि वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर सके। शास्त्र में बताया जाता है भगवान की जो शुद्ध भक्त हैं सारे विश्व में भ्रमण करते रहते हैं और प्रचार करते रहते हैं ताकि हम जैसे बद्ध जीवात्मा कृष्ण भक्ति में आ सकें, जुड़ सकें। तो ऐसे ही मैं भी घूमते घूमते कभी इस्कॉन मंदिर में पहुंच गया। भगवान के भक्त घूमते रहते हैं, हम भी घूमते रहते हैं। हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए घूमते रहते हैं। भौतिक जीवन मन क्या करते हैं, हम इधर उधर क्यों घूमते, कुछ भी कहीं भी जाते, कैसे हमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति मिले। तो मैं भुवनेश्वर में था, तो भुवनेश्वर में मैं रहता था, तो मेरे को ऐसे ही पता लगा कि हाँ यहाँ पे कोई अच्छा सुंदर मंदिर बना है। तो मैं ऐसे ही घूमते फिरते एक बार रास्ते में जा रहा था, मेन हाईवे पे ही है, नेशनल हाईवे पे ही है मंदिर भुवनेश्वर में। तो और मैं जहाँ रहता था वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे होगा, ज्यादा दूर भी नहीं था। तो मैं एक बार चला गया मंदिर में दर्शन करने के लिए। शाम के समय नहीं, आई थिंक 3-4 बजे के समय होगा, जितना मेरे को याद है। बहुत पुरानी बात है, आई थिंक ये 94 या 5 की बात होगा, 94 होगा शायद। तो मैं ऐसे ही घूमने चला गया, दर्शन करने, देखा बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है। वहां पे गौर निताई का विग्रह था, कृष्ण बलराम और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा।
तो पहले प्रभुपाद जी का विग्रह को तो पहली बार देखा, समझ ही नहीं आया कि ये बैठे हुए हैं। सब भक्तों का ये एक्सपीरियंस होगा, जब प्रभुपाद जी का हम दर्शन करते हैं तो ये समझ नहीं आता कि ये साधु बैठे हुए हैं या सचमुच मूर्ति है या सच में है। कुछ समझ नहीं आता है, समझने में समय लग जाता है। तो एनीहाउ मैं मंदिर गया, दर्शन किया, और मंदिर बहुत सुंदर था, उसका इंटीरियर्स बहुत ही सुंदर था। तो फर्स्ट टाइम मैं किसी मंदिर में गया तो वहां पे इसकी मंदिर में इंटीरियर्स, जो पुराने वो मंदिर होता है जैसे पत्थर का होता है, और यहाँ पे इंटीरियर्स क्या है कि पीओपी था, प्रॉपर सुंदर सुंदर डिजाइन बना था, परिक्रमा मार्ग में सुंदर पेंटिंग था। तो आई वाज वेरी मच अट्रैक्टेड, हाँ ये तो बहुत सुंदर मंदिर है, इट्स वेरी बहुत ही सुंदर मंदिर है, अच्छा लगा। और प्रॉपर जी कीर्तन भी चल रहा था स्लो में, तो बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा लगा। तो फिर उससे मेरा थोड़ा आकर्षण बढ़ा। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि ऐसे बड़े मंदिरों का बनाने की क्या आवश्यकता है, कि जो बड़े मंदिर होता है इससे लोग आकर्षित होते हैं। अदरवाइज रूप गोस्वामी तो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि सन्यासी को बड़े मंदिर बनाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो आचार्य हैं बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं ताकि कि बद्ध जीवात्मा हमारे जैसे जो है उसके प्रति आकर्षित हो सके। कोई चीज बड़ा होता है ना, लोग उससे आकर्षित होते हैं, छोटा सा ठीक है, लोग बड़े मंदिर में जाना चाहते हैं। कभी कभी जाओ देखोगे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जन्माष्टमी है, तो लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा राधा कृष्ण मंदिर कौन सा है, उसमें आएंगे, इस्कॉन में इसलिए ज्यादा आते हैं। अगर शिवरात्रि होता है तो लोग देखते हैं सबसे बड़ा शिव जी का मंदिर कौन सा है, उसमें जाएंगे। तो बड़ा मंदिरों का बड़ा लाभ है। प्रभुपाद जी से एक बार प्रभुपाद जी किसी एक बड़े होटल में ठहरे थे विदेश में, तो प्रभुपाद जी से रिपोर्टर मिलने आया, तो स्वामी जी आप तो वैराग्य की बात करते हैं, आप इतने बड़े होटल में कहीं ठहरे, लेकिन मैं इतना बड़े होटल में नहीं ठहरता तो तुम मेरे से मिलने नहीं आते, मैं तो पेड़ के नीचे भी रह सकता हूँ। लेकिन किसी तरह से बड़ा मंदिर नहीं होगा तो लोग आएंगे नहीं। अब मैंने भी ऐसे ही गया था, सब सुना बड़ा मंदिर कोई बना है और सुंदर सा मंदिर बना है, बड़ा मंदिर बना है, तो उससे आकर्षित होके गया। ये प्रभुपाद जी कृपा विजन है प्रभुपाद जैसे महान भक्तों का, कि कैसे बुद्ध जीवात्माओं को आकर्षित करें कृष्ण के प्रति। तो इसी तरह से मैं जाना शुरू कर दिया, और फिर और जितना मेरे को याद है कि कुछ समय बाद फिर और एक बार शाम के समय पे गया, इवनिंग के टाइम पे, और इवनिंग टाइम गया तो उस समय गौरव आरती समाप्त हो चुका था, तो मैं सेकेंड टाइम ही जा रहा था, तो नरसिंह आरती चल रहा था, और नरसिंह आरती में बैठ के थोड़ा सुन लिया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा कीर्तन है। तो उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ कि अभी भगवद गीता पे प्रवचन होगा, आप लोग सुन सकते हैं। मैं फर्स्ट टाइम था, उस दिन समारोह होता, मैं फ्री था, मेरे पास काम नहीं था, मैं कोई ट्यूशन के लिए जा रहा था, पढ़ाई करता था उससे, मैं उस दिन वो ट्यूशन कैंसिल हो गया था, तो मेरे पास समय था घर पहुंचने में। आज फ्री हूँ, तो चलो अब सुन लेते हैं बैठ के। और कोई भक्त होंगे, कई गृहस्थ भक्त थे, मेरे को याद है, और वो कोई गृहस्थ भक्त है, वो भगवद गीता पे प्रवचन दे रहे थे, और मुझे प्रवचन भी बहुत अच्छा लगा, मतलब हाँ ये तो बहुत अच्छा कुछ बता रहे हैं, कुछ क्या बताया मेरे को याद नहीं है अभी, बट लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कुछ बता रहे हैं ऐसे। तो ये जब भी मौका मिले सुनने के लिए जरूर आना चाहिए। मतलब मेरे को ज्यादा मतलब कि फिलोसफी सुनने में रुचि आ गया, कभी मौका मिले तो फिलोसफी सुनने के लिए आएंगे, कुछ प्रवचन सुनने के लिए आएंगे। तो इसी तरह से थोड़ा और आकर्षण बढ़ा कि हाँ अच्छा मंदिर है, खाली मंदिर भी सुंदर नहीं है, कीर्तन भी अच्छा है और फिलोसफी भी अच्छा है, तो इस तरह से थोड़ा आकर्षण बढ़ा। प्रभुपाद जी ये सिस्टम ही बनाया है इस्कॉन में कि दोनों सुबह शाम और भगवद गीता और भागवतम क्लास, भागवतम सुबह और श्रीमद् भगवद गीता शाम को। प्रभुपाद बोलते थे जो मंदिर है वो वास्तव में
आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जिसके माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करा जाए। ये वास्तव में ज्ञान है। आत्मा, परमात्मा, आत्मा, भगवान और हमारे उनमें जो संबंध है, इसी को ही भगवान भगवद गीता में ज्ञान बोलते हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मेरे मत से, भगवान ऐसे ही बोलते हैं, मेरे मत से ज्ञान का अर्थ है कि आत्मा को समझना, भगवान को समझना और इस भौतिक प्रकृति को समझना, ये वास्तव में ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी ये असली ज्ञान प्रदान करने की सुविधा हर इस्कॉन मंदिर में है। सुबह और शाम भागवतम क्लास और भगवद गीता क्लास के माध्यम से। तो मैंने भी वैसे ही समावर्धन प्रभुपाद जी के कृपा से एक क्लास भगवद गीता का सुनने की, प्रवचन सुनने की मुझे अवसर मिला और मुझे आकर्षित किया कि हाँ बहुत अच्छा है। और फिर मैं धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया मंदिर में, थोड़ा थोड़ा करके अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर कभी कभी शाम को गौर आरती में चला जाता था, अटेंड करता था। फिर कभी कभी मौका मिला, सुविधा मिला तो क्लास अटेंड करता था। इसी तरह से धीरे धीरे थोड़ा जुड़ना शुरू हो गया वहाँ पे भुवनेश्वर में। लेकिन मैं बहुत ही कम जाता था, बहुत ज्यादा नहीं जाता था, लेकिन बहुत कम जाता था, लेकिन जाता था, रेगुलरली जाता था। और मेरे को उस समय की एक बात याद है, उस समय मैं स्टडी पढ़ाई करता था। तो पढ़ाई में मैं वैसे ही बहुत ज्यादा, आई एम नॉट वेरी स्टूडियस, पढ़ता कमी था। तो ऐसे ही था। एक बार इंजीनियरिंग में 2 पेपर था, तो मैंने क्या किया, पढ़ाई तो किया नहीं, जाके एग्जाम में बैठ गया और कुछ भी लिख के आ गया। एक तरह से मान के चलो कि क्वेश्चन पेपर को उतार के आ गया और जो मन में आया लिख दिया, पढ़ाई नहीं था कुछ भी। तो फिर तो मंदिर आता था, मैंने बोला कि भगवान से प्रार्थना की कि भगवान कुछ हो जाए, ये तो फेल हो जाऊंगा लगता है मेरे को। ये तो लगता है फेल हो जाएगा, कि मैंने अपना बुद्धि से कैलकुलेट कर लिया कि जो एग्जाम दिया था मैंने कैलकुलेट किया, अगर एग्जामिनर ने बहुत ही लूज मार्किंग भी करेगा, बहुत ही लिबरल भी मार्किंग करेगा, 25 मार्क्स से तो मुझे ज्यादा नहीं देगा, वो मैक्सिमम 25 ही दे सकता है अगर बहुत लिबरल मार्क करेगा। दोनों पेपर ही ऐसे ही थे। और समा उधर तो चलो थोड़ा हो जाए तो अच्छा है। और जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो एक पेपर में था 43 और दूसरे पेपर में था 59। मैं भी देख के हैरान हो गया, ये कैसे हो, कैसे गया, ये तो असंभव सी बात है, हो ही नहीं सकता, है ना, संभव ही नहीं किसी भी दृष्टि से, है ना। अगर कोई अगर इस पेपर को पढ़ेगा, मैं भी पढ़ के उसको पेपर को मार्क दूंगा ना, मैं दे ही नहीं सकता, पास नहीं कर सकता। रहने आओ, भगवान कभी कभी ऐसे इंस्पिरेशन देते हैं लोग, व्यक्ति को, नया व्यक्ति को भक्ति में आने के लिए। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग में आते हैं। हालांकि मैं आना पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसे ही हो, एक भगवान ने समावद किसी तरह से उत्साह देने के लिए इस तरह से घटना की है। बट नहीं, अंततः हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए किसी भी तरह। भगवान भागवतम में श्लोक आता है, काम सर्व काम व मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन जयेत पुरुष परम। हमें हमारे बहुत सारे कामना है, कुछ भी कामना नहीं है, मोक्ष की कामना है, कुछ भी क्यों ना हो, भगवान की तीव्रता से भक्ति करना चाहिए। समय भक्ति प्योर डिवोशन सर्विस जो है, अन्याभिलाषिता शून्य, किसी अभिलाषा के बिना ही करना चाहिए। हो सकता है कि शुरुआत में हमारे बहुत सारे अभिलाषा है, लेकिन धीरे धीरे हमें इस अभिलाषाओं को कम करना चाहिए। एक ही मात्र अभिलाषा रखना चाहिए कि कैसे हम गुरु और कृष्ण की और सभी वैष्णवों की सेवा कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें, यही अभिलाष रखना चाहिए। तो इस तरह से आप रखें, नहीं तो भौतिक अभिलाषों को भगवान से पूरा करने के लिए मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम अगर शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं, हमारे जो आवश्यकता है तो वैसे ही भगवान ध्यान रखें, कोई जरूरत नहीं हम मांगने की। भक्त, शुद्ध भक्त कोई मांगता नहीं है। जैसे कोई मालिक है, वो अपने नौकर के अपने आप ही ध्यान रखता है,
उसको नौकर को कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, अच्छी तरीके से मालिक की सेवा में लगा हुआ है। तो इसी तरह से समाउदय भगवान की उत्साह मिलता रहा भक्ति में जुड़ने के लिए, और भक्त लोग जो मंदिर में थे वहां पे भी उत्साहित करते थे, कुछ यूथ प्रोग्राम में भी चला जाता था। उसके बाद कुछ समय बाद एक बड़ा मेरे को अच्छा उत्साह मिलता है। मैं एक बार चेन्नई गया था, तो चेन्नई में मैं फर्स्ट टाइम था वहां पे, तो ज्यादा मैं नहीं जानता था। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे इस्कॉन मंदिर कहाँ पे है, एंड मैंने किसी से पूछा नहीं था, क्योंकि बहुत ही जगत में साधारणतः लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते, आप मंदिर जा रहे हो, ये कर रहे हो, आप और कुछ कर रहे हो, मतलब ये कोई बहुत ही आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में नहीं गिनी जाती है ना। तो मैंने भी इसे थोड़ा शाही था, मैंने किसी से पूछा नहीं था, मैं लेकिन सोच रहा था मन में कि कहाँ हो सकता है, जाके दर्शन कर। मैं कुछ दिन वहां कुछ रहना था पढ़ाई करने के लिए, स्टडी के लिए। तो मैं जहाँ पे रह रहा था, तो वहां पे मेरे साथ एक और लड़का था। उसने बोला मेरे को कि संडे को यहाँ पे एक मंदिर है, कुछ दूरी था, मतलब लोकल ट्रेन में जाना होता था, आधा पौना घंटा का रास्ता था। यहाँ पे एक मंदिर है, वहां पे शाम को खाने के लिए मिलता है, फुल डिनर होता है, हाँ, और अच्छा कीर्तन होता है। तो चलोगे यहाँ पे, मेरे को जाना है। क्लियर, कहाँ पे है, कौन सा मंदिर है, क्या है? तो उसने मुझे बताया कि हाँ ये इस्कॉन मंदिर है। मुझे हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे को तो अपने बिना बताए किसी ने बता दिया चीजें, है ना। तो मुझे ठीक है चलो। तो फिर उसके बाद मेरे को ले गया, रास्ता भी बता दिया, सब कुछ कर दिया। और उसके बाद तो शायद कभी नहीं गया मैं, एक साल 2 साल वहां रहा मैं, लेकिन रेगुलर जाता था हर संडे को। जब भुवनेश्वर में था तो मैं लगभग डेली जाता था, लेकिन यहाँ दूर था तो मैं अपना संडे को जाया ही करता था। तो इसी तरह से फिर वहां पे भी भक्तों का संग का मौका मिला। तो मैंने एक चीज नोटिस किया, अगर हम सिंसियरली कुछ इच्छा रखते हैं तो भगवान जरूर पूरा कर देते हैं। ऐसे कई बार मैंने देखा है। और एक बार ऐसे मैं लखनऊ में था कुछ समय के लिए, लखनऊ में भी मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कहाँ मंदिर होगा इस्कॉन का। और उस समय ऐसे कुछ नहीं था कि गूगल में सर्च किया इस्कॉन लखनऊ, पूरा आ जाएगा मैप में, आपको गूगल मैप से जाके पहुंच जाओगे। जैसे आज हम कहीं पे शहर में जाते हैं सर्च कर लेते हैं, तो उस समय कुछ ऐसा इंटरनेट था, बट लेकिन गूगल नहीं था। आई थिंक 2000, आई थिंक उस समय पे 90s में ना हमें कोई यूज करता था उतना, ना किसी के पास फोन भी नहीं होता था हमारे पास। तो उस समय तो मैं भी इसे सोच रहा था, आई वाज स्टेइंग इन सम होटल, किसी होटल में रुका हुआ था पास में, रेलवे स्टेशन के पास। तो 1-2 दिन निकल गया, आई वाज थिंकिंग कहाँ होगा, किसी से पूछा नहीं। लेकिन पर एक दिन मैं सुबह निकला तो देखा कि कुछ भक्त लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं वहां पे रोड पे ही। तो फिर मेरे को पता लग गया कि हाँ यहाँ पे इस्कॉन मंदिर है। फिर मैंने किसी को पूछा, वो ढूंढ ढांड के, वही उस समय वहीं पे था, अभी वो सेंटर है नहीं, रेलवे स्टेशन के पास में ही एक जगह है, हार्डली 1 किलोमीटर दूरी पे, वहां पे सेंटर था। अभी तो नया मंदिर बन गया लखनऊ का दूर, वो जगह है नहीं अभी। तो वहां पे फिर पहुंच गया। तो पॉइंट मैं जो सोच रहा था कि अगर हम इच्छा रखते हैं कुछ भी, भगवान के दर्शन की, भगवान की सेवा की, भगवान तुरंत ही पूरा कर देते हैं। भगवान कठोपनिषद में आता है ना कि भगवान सभी के हृदय में है। और बताएंगे जैसे पेड़ में एक वृक्ष में 2 पक्षी है, एक परमात्मा और एक आत्मा। शरीर रूपी वृक्ष में 2 ही पक्षी है, परमात्मा और आत्मा। और एक पक्षी जैसे पेड़ पे अन्य अन्य भोग कर रहा है, कभी सुख कभी दुख का फल खा रहा है, कभी सुखी हो रहा है कभी दुखी हो रहा है। और दूसरा जो है अनुमंता अप्रदष्ट, वो देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मेरी प्रति अपना मुंह करेगा, कब मेरे तरफ देखेगा। तो उसी तरह से भगवान भी इंतजार करते हैं, और भगवान हमें हर तरह से बुद्धि देते हैं और प्रेरणा देते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं, कैसे हम उनकी तरफ फिर से आ सके।
भगवद गीता 15 चैप्टर में बोले सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम मत्तः ज्ञानम अपहनम च, मेरे से सभी के हृदय में बैठा हूँ। और प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य में एक जगह पे लिख रहे हैं कि इफ वन इज सीरियस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वैदिक नॉलेज, नॉलेज के बारे में बोल रहे हैं, देन कृष्ण गिव्स द रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस। तो कोई अगर वैदिक ज्ञान को समझना चाहता है, भगवान को समझना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान बुद्धि देते हैं, भगवान असुविधाएं प्रदान करते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो हमें मान ली इस वजह से हमें इच्छा करने की आवश्यकता, हम इनके लिए इच्छा नहीं करते हैं। जब सिंसियरली इच्छा करते हैं भगवान पूरा कर देते हैं। लेकिन समस्या यही होता है कि हमेशा ऐसे ही हमारा सिंसियर डिजायर नहीं रहता। कई बार मैंने इस चीज को, और एक बार भी ऐसे ही है, उसके बाद मैं दिल्ली में आ गया था, दिल्ली में रहता था, और दिल्ली में जो इस्कॉन यूथ फोरम प्रोग्राम होता था उसमें वहां पे जाता था। उस समय वहां पे मोहन रूपा प्रभु इस्कॉन यूथ फोरम का डायरेक्टर हुआ करते थे, तो वो यूथ क्लास देते थे, प्रीचिंग करते थे। ये 2002 की बात है लगभग। तो वहां पे तो उनके क्लास बहुत अच्छे होते थे, प्रेरणादायक होते थे। तो मैं धीरे धीरे मेरे को लगा कि मैं बाहर ही रहता था कुछ फ्रेंड्स के साथ, तो मेरे को लगा कि भक्तों के संग में रहना चाहिए, तो भक्ति ज्यादा अच्छा हो सकता है। और उस समय तक भी मैं 16 वाला कभी नहीं करता था, तो मैं 4-5 माला कर लेता था ऐसे कुछ, है ना, 6। हालांकि मैं 94 में 5 में आना शुरू हुआ तो उस समय तो मैं 16 वाला नहीं करता था। तो मेरे मन में आया कि तो भक्तों के संग में रहना चाहिए, और काफी इच्छा हुआ कि हाँ ऐसे ठीक है, ऐसे करना चाहिए। फिर मैंने किसी से पूछा नहीं, मैं जनरली पूछता नहीं हूँ ज्यादा, लिटिल शाय, लेकिन मेरी इच्छा मन में रहा, तो मैंने एक निश्चय कर लिया कि आपसे 16 वाला जप करना शुरू कर देता है। और मतलब ये इंटेंशन के साथ कि मेरा इंटेंशन ये था कि 16 वाला जप करता हूँ तो ताकि भगवान कुछ करेंगे, ताकि मैं भक्तों के संग में रह सकूं। ये मेरा इंटेंशन था उसके पीछे 16 वाला शुरू करने का। और ऐसे ही लगभग 15-20 दिन 25 दिन निकल गया, कुछ भी नहीं, मैं जब कर रहा था रेगुलरली किसी तरह से खींच खाच के, है ना। तो मैं जहाँ रहता था पास में एक शिव मंदिर था, मैं वहां चला जाता था, बैठ के जब करता था, फिर आ जाता था, इस तरह करके दिन में करता था। ऐसे 15-20 दिन चला गया। तो एक दिन फिर मंदिर में गया था मैं, उस समय वहां पे 2 दिन टेम्पल में प्रोग्राम होता था, एक तो संडे को, एक दिन थर्सडे को। किसी दिन मैं गया था, एक भक्त मुझे मिले वहां पे, रेगुलरली आते थे, आत्मतृप्त प्रभु बोल के। तो मेरे को पूछे कि आप, हाँ समाओ, तो मेरे को पूछे या मैंने उनसे जस्ट शेयर किया कि मैं सोचता हूँ कि मैं भक्तों के संग में रहना चाहता हूँ। तो बोले हाँ यहाँ पे कुछ भक्त लोग रहते हैं मंदिर के सामने ही, तो वहां पे हो सकता है, मैं उनसे पूछता हूँ। मैं बोले हाँ पूछो पूछो। तो फिर मैं नेक्स्ट वीक जब गया तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं वो राजी नहीं है, आप नए हो ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां पे आपको जमेगा नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट है। कि उस वहां पे जो रहेगा, डेली मंगल आरती मंदिर में आना पड़ेगा, 16 माला डेली जप करना पड़ेगा, 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, डेली केवल प्रसाद ही ग्रहण करना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली सब कुछ करना पड़ेगा। तो अगर वो कर पाएगा तो कोई आ सकता है, नहीं तो नहीं, वहां पे आपसे नहीं होगा, आप तो नए हो इसलिए बोल रहे आप नहीं कर पाओगे। मैं फिर बोला नहीं, मैं थोड़ा विश्वास दिला कि नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ, आप कर लो, आप बात करो फिर से, ठीक है। तो फिर उन्होंने फिर उनसे बात किया उन भक्तों से, तो फिर वो किसी तरह से मान गए। तो फिर उन्होंने आके बोले कि ठीक है वो मान गए, आप आ जाओ। तो फिर मैं वहां आ गया उन भक्तों के साथ में। वो मंदिर के बिल्कुल सामने था, वो मकान था 5th फ्लोर पे, एकदम 5th फ्लोर में था। और लोकेशन ऐसे ही था कि उसकी बैल्कनी से, उस जो बैल्कनी था वहां से मंदिर का जो राम दरबार है क्लियरली दर्शन होता था।
टेम्पल का राम दरबार का क्लियरली दर्शन था, दूर था काफी पर लेकिन दिखता था, लाइट सा दिखता था और सीताराम लक्ष्मण कुछ बहुत दिखते थे, दूर से दर्शन होता था सीताराम दरबार का, टॉप फ्लोर पे था। तो वहां पे हम आई थिंक 3-4 मेरे को मिला के 4 ही थे। तो उनका डेली रूटीन था कि सुबह मंगल आरती आना है और डेली खुद कुकिंग करके प्रसाद भगवान को भोग लगा के खाते थे। तो बहुत ही अच्छा शेड्यूल था, बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड पूरा मंदिर का ऐसा शेड्यूल था। तो उससे काफी अच्छा लगा, काफी वहां से भक्ति में उन्नति हुआ कि इंस्पिरेशन लगी। डेली मंगल आरती, डेली 16 माला जप, प्रसाद, और इस तरह से। उस समय कोई बेस वगैरह की सिस्टम नहीं था उस समय, जैसे कि अभी दिल्ली में बहुत सारे बेसिस हैं, उस समय कोई बेस नहीं था, कुछ भी नहीं था उसमें। बस ये आप बोल सकते हो उसको भक्त लोग भी बोलते इनिशियल बेस था, स्टार्टिंग, कि उन्हीं में से एक भक्त है जो हम साथ रहते थे, जन्मा कृष्ण प्रभु। उन्होंने बाद में इस दिल्ली में बेस का सिस्टम शुरू किया और अभी भी चलाते हैं, काफी सारे बेसेस है उनका दिल्ली में, वो मैनेज करते हैं। तो वहां पे फिर काफी प्रेरणा मिला, भक्ति में जुड़ने का, भक्तों का संग मिला। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं मंदिर में जाता ही था, तो फिर फुल टाइम ज्वाइन करने की भक्तों की से मतलब प्रेरणा से 2002 में जन्माष्टमी के दिन, अगस्त के महीना था शायद, अगस्त कोई तारीख होगा, तो 2002 जन्माष्टमी के दिन तो मैंने फुल टाइम फिर ज्वाइन कर लिया मंदिर में। हालांकि ज्वाइन करना जो है काफी वो था, मोहन रूपा प्रभु का प्रेरणा था काफी, तो उनकी प्रेरणा से मैंने उसको ज्वाइन कर पाया। लेकिन फिर भी काफी, जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। जब प्रभु जी ने मेरे से पूछा था, मैं ठीक है प्रभु जी ज्वाइन कर लूंगा जन्माष्टमी के दिन, है ना। वो 15-20 दिन या कुछ दिन पहले बात हुआ था। और उसके बाद जब दिन पास आने लगा ना, मेरा हार्ट बीट बढ़ने लगा। अब बिल्कुल माइंड में मुझे वही घुसा रहता था, ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, कौन क्या बोलेगा, क्योंकि बहुत सारे मेटेरियल कंसिडरेशंस आ जाता है। हमारा माइंड जो है भौतिक है, तो कौन क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, ज्यादा तो हमें, मेरा विचार तो यही था कि लोग क्या बोलेंगे। बाकी तो मुझे तो ये पता था, कोई डाउट नहीं था कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य है, तो ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं था, फिलोसॉफिकल कोई डाउट नहीं था। लेकिन मटेरियल कंसिडरेशंस बांध रहा था, आप मतलब रोक रहा था बहुत सारे मटेरियल कंसिडरेशंस। तो फिर जब जन्माष्टमी से एक दिन पहले उधर गया था मोहन रूपा प्रभु के रूम में, प्रभु जी बोले कि कल तो ज्वाइन करना, हेडशिप कर लो। मैं कहा नहीं प्रभु जी, क्यों, मेरा माइंड में चल रहा है। नहीं प्रभु जी कल करूंगा। प्रभु जी मैंने नहीं कर लो। तो उस समय एक प्रभु जी थे, दीननायक प्रभु, दीननायक प्रभु उस समय ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने बोला आ जाओ बैठ जाओ। उन्होंने बैठ के मेरा हेडशिप कर लिया पहले, दीननायक प्रभु ने, है ना। तो उसके बाद और उसके अगले दिन तो जन्माष्टमी था, मैं तो बहुत टेंशन हो गया, मैं तो ऑफिस रूम में बैठा रहा, बाहर निकला ही और उसके बाद उसके बाद गुरु महाराज की व्यास पूजा था, उस बार बॉम्बे में था समाओं उधर, तो बाकी वक्त लोग चले गए, मैं लेकिन वहीं पे था, मेरा टिकट नहीं था जाने का, मेरा प्लान नहीं था पहले। तो फिर नहीं, और समाओं उधर फिर 2-3 दिन बाद मैं 2-3 दिन तक रूम में रहा, आया मतलब मंदिर में फुल टाइम पूरी तरह से नहीं, फिर 2-3 दिन बाद फिर ज्वाइन कर ही लिया अल्टीमेटली, श्री राधा पार्षद जी कृपा से। लेकिन एक चीज मेरे को इससे समझ आता कि जो मटेरियल कंसिडरेशन है हमारा, वो कभी कभी चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है। हमें पता है कि ये चीज अच्छा है, बट लेकिन फिर भी वो रोकने, उस चीज को करने में हमें बड़ा बाधा पहुंचाता है। प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि जैसे भक्ति चारू महाराज कई बार बताते हैं कि जब मैं प्रभुपाद से मिला, तो प्रभुपाद जी एक बार मुझे बोले थे कि जस्ट गिव दिस लाइफ टू कृष्ण,
and see what happens. क्या हमने इतने सारे जीवन कितने लोगों के लिए दिया है भौतिक जीवन जगत में, माता पिता ये वो बहुत सारे लोग, और बहुत सारे ऐसे जीवन कितने योनि में भ्रमण किया है। तो एक जीवन कृष्ण के लिए देखे, देखिए कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से समर्पित करके देखिए। तो हमें पता होता है, लेकिन ये जो भौतिक विचार है हमारी पैरों में जंजीर जैसे बन जाता है कई कई, उसको त्याग करना बड़ा आसान नहीं होता कभी कभी, और चीजें इसीलिए डिले हो जाता है, कल 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 करके चला जाता है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, असंग शस्त्र न दृढ़ चित्ता। ये जो भौतिक जगत रूपी वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है, जो हमारे बंधन का कारण है, जिसमें हम बंधे हुए हैं, तो उसको असंग शस्त्र, जो है डिटैचमेंट रूपी शस्त्र के द्वारा उसको काटना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से है नहीं, भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, वैष्णव की कृपा से किसी तरह से भगवान की सेवा में पूरी तरह से नियोजित होने के लिए शक्ति मिल गया। कुछ भक्तों का इंस्पिरेशन भी रहा। उस समय जब मैं थोड़ा डाउट में था, मेरे साथ जो मैं बोला था बेस जहाँ पे रह रहा था, वहां पे एक प्रभु जी थे शिमला में, आनंद प्रभु, उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट। कहीं जनरली फुल टाइम कोई ज्वाइन करना चाहे ना, लोग कभी कभी सपोर्ट नहीं करते, बोलते हैं यार नहीं सब ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक। तो उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट दिया था। तो उससे मेरे को भी उनका भी सपोर्ट रहा, कि भक्तों का सपोर्ट रहा, तो मैंने उसे फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। फिर अभी तक राधा माता की कृपा से चल रहा है, और आप सब भक्तों का, वैष्णवों की कृपा रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो पूरे जीवन इसी तरह से भगवान की सेवा में लगा रह सकता हूँ। तो उसके बाद फिर कुछ लगभग 1 साल बाद दीक्षा हुआ। महाराज ने नाम दिया अक्रूर नंदन दास। जब दीक्षा हुआ तो मैंने सोचने लगा, ये अक्रूर नंदन दास क्या होता है। कई बार मेरे को भी लोग पूछते हैं, ये अक्रूर जी के पुत्र, अक्रूर तो हमने सुना है, अक्रूर जी के पुत्र कौन है। तो वहां पे चीता मित्र प्रभु थे, मैं जाके उनसे पूछा, प्रभु जी ये क्या होता है। तो उन्होंने कहा भागवत से निकाल के क्या कि वंशावली निकाला, हाँ अक्रूर जी के 4 पुत्र है। उसके बाद मैंने भी कभी खोल के नहीं देखा अभी तक, उन्होंने नाम भी दिखाया, पढ़ा दिया, अच्छा ठीक है। तो महाराज जब दीक्षा देते हैं ना, हर बार वो पूछते भी है, बताते हैं कि जो नाम है दीक्षा नाम है, इसमें मतलब हमें ज्यादा वो अपना दिमाग नहीं लगना चाहिए। गुरु दीक्षा के समय नाम देते हैं भगवान से संबंधित या भगवान के भक्तों से संबंधित। ये हमारा मन जो है भौतिक है, सोचता रहता है। तो मेरे ही मन में भी चलने लगा दिमाग में, ये क्या नाम, पता नहीं अक्रूर जी के पुत्र है, भक्त थे या नहीं थे। क्या थे पता नहीं। तो महाराज एक बार मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, 1-2 दिन बाद मैं पहुंच गया महाराज के पास, रास्ते में मिल गया, जहाँ पे वो याद है जगह, जहाँ पे वो जो वाटर कूलर वगैरह है, प्रसादा हॉल के साथ हाथ धोते हैं वॉशिंग में, तो वहां पे मिल गया। महाराज को प्रणाम किया, महाराज लेकिन महाराज ये जो नाम है मेरा अक्रूर नंदन दास, इसका क्या मीनिंग है। महाराज ने सिंपल आंसर दिया, महाराज ने बोला कुछ बोला नहीं, अक्रूर नंदन ना सन ऑफ अक्रूर, अगर आप चाहते तो आपका नाम मैं अक्रूर दास कर देता हूँ। लेकिन नहीं महाराज ठीक है। समाधि मेरा मुंह से निकले नहीं, ठीक है जो है ठीक है। ये महाराज ने एक बार ऐसे ही बोला, और एक्चुअली ऐसे हुआ भी। हमारे साथ एक भक्त का दीक्षा हुआ था, है ना, उसका महाराज ने नाम दिया था अयोध्या वासी दास। तो वो भक्त भी परेशान है, अयोध्या वासी, क्या मैं गोलोक वृंदावन नहीं जाऊंगा, मैं साकेत में जाऊंगा, अयोध्या में जाऊंगा, हमारा तो लक्ष्य है गोलोक। वो बेचारा परेशान हो गया। तो फिर महाराज ने उसका सचमुच नाम चेंज कर दिया, अयोध्या वासी नाम से और कुछ कर दिया, मैं नाम नहीं बताऊंगा। क्या कर दिया, तो उसका नाम चेंज कर दिया महाराज ने बाद में। तो जब ऐसे ही दीक्षा में नाम मिलता है तो हमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं। तो एक्चुअली जब हमें शिक्षा मिलता है गुरु से, उसका हमें ध्यान से पालन करने की जरूरत है। उससे हमारा भक्ति में उन्नति होता है, कि नाम से नहीं,
कि अयोध्यावासी हो गया जो अयोध्या नहीं जाएंगे, अक्रूर दास होना तो ज्यादा अच्छा है, अक्रूर नंदन हो गया तो उनसे नहीं होगा। ये सारे भौतिक विचार है, हमारा भौतिक मनो का उपज है, तो उससे ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं होता, समय उधर। फिर उसके बाद 1 साल उसके कुछ दिन बाद, दीक्षा के कुछ दिन बाद, आई थिंक 2003 सितंबर या समथिंग, सितंबर में दीक्षा हुआ था, 14 सितंबर। तो उसके कुछ महीनों बाद चंडीगढ़ में रथ यात्रा था, चंडीगढ़ में रथ यात्रा था। सो फिर वहां पे मोहन रूपा प्रभु रथ यात्रा के लिए आ रहे थे, और मेरे को ही बोले कि तुम्हें भी चलना है। ठीक है चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, रथ यात्रा में जाता हूँ। तो यहाँ पे आया, तो फिर तो रथ यात्रा हो गया। यहाँ पे 2 रथ यात्रा होता है, चंडीगढ़ और पंचकुला, उस समय भी होता है 2 रथ यात्रा। और फिर महाराज ने मेरे को मिले ऐसे ही, रथ यात्रा में 1 बार मिले, बोले चंडीगढ़ शहर कैसा है? बोले महाराज बहुत अच्छा है। नेचुरली अच्छा ही है, कौन बोलेगा बुरा है? और महाराज पूछ सकता हूँ, बुरा बोल भी नहीं सकता। अरे बोलेगा अच्छा है। और दोनों 2 दिन में 3 बार पूछ लिया मेरे को, 3 बार पूछ लिया कि चंडीगढ़ कैसा है। लास्टली जब मेरे को याद है एग्जैक्टली, जब पंचकुला में रथ यात्रा कंप्लीट हो गया ना, रथ यात्रा कंप्लीट होने के बाद पूछा है तो चंडीगढ़ कैसे लगा? मैं बहुत अच्छा है महाराज। फिर महाराज वहां पे बोले मेरे को, तुम चंडीगढ़ आ जाओ, कैसे रहेगा? मैं तो सोचा भी नहीं था कभी भी। मैं सोचता था कि मैं तो दिल्ली टेम्पल में जान गया, हमेशा यहीं रहूंगा जीवन के अंत तक। ऐसे ही सोचता था। तो महाराज ने बोला कि चंडीगढ़ तुम आ जाओ, कैसा रहेगा? मैं क्या बोलता, मैं कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोलूं। मैं ठीक है महाराज, जो आप बोले ठीक है, बढ़िया है, चंडीगढ़ आ जाता हूँ। तो फिर ऐसे ही बोला। फिर मैं आगे मोहन रूपा प्रभु से बोला कि महाराज ऐसे बोल रहे थे। फिर महाराज प्रभु जी ने बोले कि हाँ महाराज ने बोला था तुम्हें जरूर लेके आना रथ यात्रा में, इसलिए मैं तुम्हें लेके आया। मेरे को क्या पता। तो फिर वहां पे दिल्ली गया, तो फिर समा होता, फिर वहां पे ऑलरेडी महाराज ने बोल दिया, तो फिर कौन मना करता। तो फिर यहाँ पे चंडीगढ़ आई थिंक मैं रथ यात्रा के आई थिंक कुछ ही दिन बाद, रथ यात्रा नवंबर एंड में होता है जनरली, तो आई थिंक नवंबर एंड की तरफ फिर मैं चंडीगढ़ आ गया। और फिर यहाँ से ग्रेस नंद महाराज प्रभु से मुलाकात हुआ, और प्रभु जी ने बाकी आगे संभाला मेरे को, हमेशा भक्ति में प्रेरणा दिया, उत्साह दिया। हम देखते हैं कितना प्रभु जी हमें सिखाते हैं, फिलोसफिकली भी सिखाया। फिलोसफी जैसे आज बता रहे थे, बहुत अच्छा प्रभु बताते हैं, फिलोसफिकली बिल्कुल साउंड है, फिलोसफिकली भी बताया। मैनेजमेंट भी कैसे मैनेज करना है, सेवा कैसे करना है वो भी सिखाया। कैसे भक्तों से डील करना है, सीनियर भक्तों से कैसे, इक्वल से कैसे, जूनियर से कैसे। इवन हेल्थ गाइडलाइंस भी जैसे आज ही दे रहे थे वैसे भी देते रहते हैं, अभी भी देते रहते हैं। और हमेशा ब्रह्मचारी पे रहते हुए कैसे सेवा करना, प्रभुपाद जी हमेशा एनकरेज करते रहते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में बने रहने के लिए सब भक्तों मेरे को खास करके। तो बाकी उनके इंस्पिरेशन से, एनकरेजमेंट में से बाकी यहाँ पे लगभग और 18 साल हो गया है, तो उसी सेवा में लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सेवा करने की। तो अभी ऐसे ही सेवा में लगा रहा हूँ। यही प्रार्थना कि श्री श्री राधा माता की कृपा से, गौर नेता की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, नंद महाराज की कृपा से, और बाकी सभी वैष्णव का कृपा से इसी तरह से भक्ति में लगा रहा हूँ, सेवा में लगा रहा हूँ। यही मेरा प्रार्थना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक शुरू से आप शुद्ध भक्त थे, डे 1 से अपने आप ही मंदिर में पहुंच गए, और उसके बाद जहां दिल चाहा मंदिर जाना है तो आपको मंदिर सामने मिला। मैं इस ग्रेस नंद महाराज प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ आपके बारे में, आपने अपना ज्यादा बताया नहीं, कुछ प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा। जैसा आपने कहा, प्रभु जी शुद्ध भक्त हैं, और शुरू से ही, तब से हम अभी इनका यहाँ आने से पहले का पास तो हमने सुना, अभी सुना है,
मुझसे लगता है कि भगवान की कृपा इन पर है और इनकी इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमारी आध्यात्मिक इच्छा भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। उनकी रुचि शुरू से ही भक्ति में थी, भगवान ने उस इच्छा को पूर्ण किया और चंडीगढ़ सेंटर की देखभाल करने के लिए भगवान ने इन्हें यहाँ भेज दिया। शुरू से ही प्रभु जी बड़े विनम्र रहे हैं, बहुत एंथुसियास्टिक रहे हैं और जो इनको कहा जाता था वो सीखते थे, करते थे। बहुत बड़ा गुण है ये। और उसका परिणाम ये हुआ कि प्रभु जी अब पारंगत हैं मैनेजमेंट में, डीलिंग्स में, हेल्थ केयर में, भक्ति में, क्लासेस में, फिलॉसफी में, डिवोटी रिलेशनशिप में। सब भक्तों के साथ प्रभु जी का बहुत अति सौहार्द में व्यवहार है। हर कोई इन्हें लाइक करता है, इनकी अप्रिशिएशन करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो बिहेवियर है वो बैलेंस्ड, शांत होना चाहिए। प्रभु जी बड़े शांत हैं, कभी हमने इनको गुस्से में नहीं देखा और उन सब के कारण प्रभु जी प्रगति कर रहे हैं और चंडीगढ़ सेंटर प्रगति किया इनकी सहायता से और अब इनकी देखरेख में चंडीगढ़ सेंटर निश्चित रूप से प्रगति करेगा। प्रभु जी ने ये संभालते ही नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हाथ में लिया, शुरू करने की प्लानिंग की और उसमें प्रभु जी दिन रात सोचते रहते हैं उसके बारे में। मैंने देखा है सबसे ज्यादा प्रभु जी उसके बारे में सोचते हैं कि इसमें क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। चंडीगढ़ सेंटर बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमें एक ऐसे अच्छे भक्त मिले हैं जो इसकी अब देखभाल कर रहे हैं, करेंगे। और इनका जो नेचर है हमने बताया, ये भक्ति बड़ी अच्छी है, बड़ा एंथुसियास्टिक है, स्माइलिंग है, ऑलवेज प्लीजिंग टू टॉक टू हिम। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार की भक्ति में प्रगति होती रहे ताकि इनकी प्रगति से इस्कॉन चंडीगढ़ की, जिससे हमारी काफी अटैचमेंट है, उसकी प्रगति होती रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रभु जी। कृष्णा ब्लेस यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी काइंड वर्ड्स पर। लेकिन ये सारे जो कुछ भी मैंने सीखा हूँ ये प्रभु जी की गाइडेंस है, प्रभु जी की ट्रेनिंग है नंद महाराज प्रभु का। ये मैं शॉर्टली बोलना चाहूँगा। जो भी मैंने कुछ सीखा है, जो भी फिलोसफी हो या मैनेजमेंट हो, प्रभु जी ने पर्सनली ट्रेन किया, मेरे को बताया है कि कैसे क्या करना है। सो दैट्स व्हाई अभी भी मैं उनके गाइडेंस में ही रहता हूँ ताकि आगे कुछ सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक प्रभु जी ने जब भी जो भी इच्छा की है भगवान ने उनकी पूरी की है, ये हमें लगता है। तो अब इनकी इच्छा है कि नई बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बने, तो हमें पक्का विश्वास है कि वो बिल्डिंग बहुत जल्दी बनेगी। प्रभु जी ने इच्छा की। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये जस्ट उदाहरण दे रहा था कि हम अगर कोई चीज सिंसियरली इच्छा करते हैं तो भगवान जरूर पूरा करते हैं। लेकिन समस्या है कि सिंसियरली वो इच्छा नहीं कर पाते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ, मेरे में ये सिंसियर इच्छा है कि मैं भगवान की शुद्ध भक्ति में लग सकूं, हमेशा उनकी सेवा में लग सकूं। ये सिंसियर इच्छा ही नहीं आ पाता। ये सिंसियर इच्छा है, ये सब भक्तों की प्रार्थना से हो सकता है। नहीं, हम सब आई थिंक जिसके सीतानाथ प्रभु जी आपके साथ काफी लंबे समय से एसोसिएटेड है, वो काफी उत्सुक हो रहे हैं कुछ ना कुछ बोलने के लिए। तो मैं प्रभु जी से बोलूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज बड़ा अच्छा लगा जब मैंने ये सुना कि प्रभु जी जो हैं वो अब बोलने जा रहे हैं। एक सरप्राइज की तरह है ये आया हम सब के पास। और हमारे यहाँ पे टेम्पल में बहुत पहले की बात है, निरंजन प्रभु होते थे। IWF जो होता था उसके अंदर होते थे निरंजन प्रभु। और शायद उनको जब वहाँ के दिल्ली के टेम्पल में उनको महाराज लेकर गए थे, वहाँ कुछ रोबोटिक्स वगैरह के ऊपर कार्य करना था। तो जब उनको यहाँ से लेकर गए तो फिर महाराज को कहा गया कि महाराज एक आप यहाँ पर एक एक्टिव जो डिवोटी है उसको आप लेके जा रहे हैं और हमारे को एक तरह से लॉस जैसा हो रहा है। महाराज ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपको हम एक बहुत ही बढ़िया डिवोटी देंगे, एक उत्तम कोटि का डिवोटी देंगे। तो जहाँ तक मेरे ख्याल से नंद महाराज को याद होगा, महाराज ने कुछ ऐसा ही कहा था, मेरे को वर्ड्स याद नहीं है शायद। महाराज नंद महाराज यस, बार्टर डील।
तो उत्तम कोटि का डिवोटी देंगे, बहुत बढ़िया डिवोटी देंगे, हम आप इनको लेके जा रहे हैं। और हमें पता नहीं था कि महाराज क्या देने वाले हैं। देखिए जो गुरु हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, वो हरि के समान है। और जब भगवान या हरि या गुरु जब हमें कुछ देते हैं, तो उसकी हम किसी चीज़ से तुलना ही नहीं कर पाते। तो महाराज ने हमको इनको दिया यहाँ पर। एक मतलब मैं हीरा भी नहीं कह सकता, मतलब जो इनको ये दिया यहाँ पर। और यहाँ पर जब ये आए थे और बहुत ही सिंपल पर्सन, बहुत ही हम्बल डिवोटी थे। अभी भी बहुत ही हम्बल डिवोटी, साधु, हम लोग ना कहते हैं साधु पुरुष हैं वो तो। कई बार ना कहते हैं कि भई यहाँ पे अड़ने की ज़रूरत है। तो कहते नहीं, वो अपूर्णदन पूर्ण नहीं कर पाएँगे, कि वो तो साधु पुरुष हैं, ऐसे बोलते थे हम लोग। क्यों? तितिक्षवा कारुणिका, सुहृदं सर्वदेहिनां, अजात शत्रुवः शांता, साधवः साधुभूषण। ये कपिल मुनि बोलते हैं, जो कि साधु के अंदर होने चाहिए। प्रभु जी सचमुच में तितिक्षुआ हैं। कोई मैनेजमेंट में रहते हुए व्यक्ति को जो है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ वो करना पड़ता है। कई लोग जो है फालतू में बहुत कुछ बोल भी जाते हैं, लेकिन ये उससे हिलते नहीं हैं, विचलित नहीं होते। कभी ऐसा नहीं कहा कि भई ये इतना सारा परेशानी आ रही है, इतना सारा लोग उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, मैं छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ। नहीं, तितिक्षुआ। और कैसे डिवोटीज़ का भला हो सकता है? कैसे हर एक डिवोटीज़ का अच्छा हो सकता है? करुणा, नहीं ऐसा ऐसा मत करो इनके साथ, ये इनके साथ कैसे होगा? कई बार इनके साथ मेरे को हुआ, हम पेपर्स वगैरह चेक कर रहे थे और कई डिवोटीज़ जो हैं वो बिल्कुल मतलब समझिए कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो आचरण से अच्छे हैं, भक्ति अच्छी कर रहे हैं और वो अच्छी कर रहे हैं। तो वो मेरे पास अप्रोच किए, कहते ऐसे व्यक्ति जो है वो डीवैस नहीं आईडीसी कैसे क्लियर करेगा? तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कुछ करना चाहिए, इनका आईडीसी क्लियर करवाना चाहिए। तो इन्होंने कहा, बैठाया, कहता कि आप समझा-समझा के और फिर ये पेपर्स वगैरह और इनको करो, ताकि ये पेपर को अच्छी तरह से कर पाएँ। तो ये करुणा थी, इनके अंदर करुणा ऐसे रही है। ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जिसमें कि करुणा जो है इनकी सामने आई है। और सुहृदम का मतलब ये है कि आप देखिए, टेंपल में ऐसा कौन-सा व्यक्ति है जो इनको पसंद ना करता हो? हाँ? ऐसा कौन-सा व्यक्ति है? तो कुछ भी हो, अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो कि इनके साथ फिलॉसफी या इनसे नापसंद हो, इनकी सोचने का ढंग, लेकिन फिर भी इनको पसंद करता है। ये अजात शत्रु हैं, इनके कोई शत्रु नहीं है। हाँ, और इतना सब होने के बाद और मैनेजमेंट में होने के बावजूद कृष्ण भक्ति में इतने पक्के रहना, शांतः जिसे बोलते हैं। और 2-2 जगह का मैनेजमेंट देखना, और वो भी ऐसे इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट देखना जहाँ पर कि लोगों को तनख्वाह पे नहीं रखा जा रहा। हमारी मर्ज़ी है, काम करें, ना करें। क्या कर लोगे प्रभु जी? ऐसे इंस्टीट्यूट को मैनेज करना, और उस मैनेज को करते हुए व्यक्ति शांत रहे। परंतु प्रभु जी जो हैं, वह रहते हैं और बहुत अच्छे से हैं। लोगों को इंस्पायर करते रहे हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ को भी उन्होंने इंस्पायर किया है, और वो जब भी आते हैं तो अकरुनंदन प्रभु से ज़रूर मिल के जाते हैं। वो घर से निकलते हैं, कहते हैं जरा जा रहा हूँ, अकरुनंदन प्रभु से मेरे को टाइम मिल गया है। वो प्रभु जी जो हैं वो आते हैं और उनसे टाइम लेते हैं। मेरे को याद है कि वो अभी नया-नया था और दिल्ली में जब गए तो मैंने कहा, भई आप बेस में जाओ और बेस में जाकर और वहाँ पे रहना और कहीं मत रहना। तो फिर वो बेस में पहुँचा और वहाँ पे आनंद प्रभु ने पूछा कि भई दिल्ली से कोई एक व्यक्ति हो जिसको आप जानते हो, वो या जिसकी रिकमेंडेशन हो, सॉरी चंडीगढ़ से। तो उन्होंने कहा अकरुनंदन प्रभु। वो अकरुनंदन प्रभु की क्लासेस सुन रहे थे। अकरुनंदन प्रभु उनके काउंसलर नहीं थे। वो सेल्फ डिक्लेयर काउंसलर उन्होंने बना दिया इनको। और आनंद प्रभु ने इनको कॉल किया कि ये पीयूष आए हैं। तो अकरुनंदन प्रभु ने फिर मेरे को कॉल किया, प्रभु जी ये तो एकदम नया सा है, आपका जो ब्रदर इन लॉ है, ये संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा? मैं कहा, प्रभु जी अगर आप कृपा करेंगे तो ज़रूर वो कर पाएगा और वो बढ़ेगा आगे। आप मतलब क्या कहते हैं, सपोर्ट करिए। प्रभु जी ने कहा ठीक है आनंद प्रभु को। आनंद प्रभु और ये बहुत क्लोज़ फ्रेंड रहे हैं एक टाइम में। अकरुनंदन प्रभु और आनंद प्रभु जो वहाँ से हैं, काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड रहे हैं। तो फिर आनंद प्रभु ने कहा ठीक है, अकरुनंदन प्रभु कह रहे हैं तो आपको ज़रूर रख लेते हैं।
और मेरे को पता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो कृष्ण भक्ति में वहीं पर ही आगे बढ़े हैं और वो आज तक जो है वो अक्रूरनंदन प्रभु को ही इंडेप्ट करते हैं अपने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, इनिशिएशन लेने के लिए। और आज वो वहाँ पर कांग्रीगेशन और यूथ प्रीचिंग जो वहाँ पर कर रहे हैं लखनऊ में, तो उनका डेप्थ जो है वो अक्रूरनंदन प्रभु को ही है। तो ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो कि अक्रूरनंदन प्रभु के इंडेप्ट हैं और इसकी लिस्ट जो है वो नहीं है। और आप खास बात एक चीज देखिए, आज इन्होंने हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियस बोला, कैसे बोला, जैसे कि एक भागवतम क्लास चल रही हो। हमें ऐसा लगा हर एक इंसिडेंट को उन्होंने भागवतम या भागवत गीता या कहीं ना कहीं से कोट करके और उसके बाद उसके साथ रिलेट किया। तो शास्त्र स्टडीज में बहुत अच्छे हैं और हर चीज को शास्त्र के साथ कैसे रिलेट किया जाए वो है। और ऑफ कोर्स प्रिंसिपल की बात की जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार कहते हैं प्रभु जी एक ऐसे डिवोटी हैं उनके साथ ऐसे से करना है, कहते हैं अगर हम उनके साथ करेंगे तो बाकी सब डिवोटीज के साथ क्यों ना किया जाए, प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं करूंगा, मैं करूंगा सबके लिए करूंगा। तो ऐसा कई बार ऐसा आया है, अभी पीछे भी ऐसी इंसिडेंट्स आए थे। तो उन्होंने कहा है कि केवल एक के लिए प्रभु जी आप मत सोचिए, आप सबके लिए सोचिए। तो ये हैं ट्रू रिदम जिसे बोलते हैं। तो ऐसे प्रभु जी की अनेक क्वालिटीज हैं। 26 के 26 गुण जो है वो गिनवाए जा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सबसे 26 गुणों में सबसे मेन गुण उसे एक गौण कहा जाता है और दूसरा कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन प्राइमरी गुण क्या है, वो है कृष्ण की शरणम। जैसे डिवोटीज की क्वालिटीज में जो प्राइमरी जिसे बोला जाता है वह है कृष्ण एक शरणम। तो प्रभु जी का राधा माधव की तरफ शरणम जो है बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए प्रभु जी में ये सारी क्वालिटीज जो है वो निकल के आ रही। सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा, तो यशास्ति भक्ति भगवती यद अकिंचना। तो ये प्रभु जी जो है भक्ति जो है अकिंचन भक्ति जो कर रहे हैं उसकी वजह से ये सारे गुण जो है इनके अंदर प्रकट हो रहे हैं और हमारे सामने आ रहे हैं। और आपका एसोसिएशन हमें ऐसे ही मिलता रहेगा और आपकी गाइडेंस भी हमें ऐसे ही मिलती रहेगी, हम ये चाहते हैं। और कभी भी कोई भी सर्विस हो प्रभु जी हमें जरूर बोलिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक अक्रूरनंदन प्रभु जी काफी शुद्ध भक्त हैं। तो शुद्ध भक्त होते हैं जब अपना ग्लोरिफिकेशन सुनते बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो मैं उनके चेहरे से मैं देख रहा हूँ। लेकिन जो हमें सत्य है वो बोलना है। ज्यादा ही एग्जैगरेशन है शायद इसका। आई थिंक ये मैं प्रार्थना करूंगा सीतानाथ प्रभु और राधा माधव से प्रार्थना करे कि गुण आ सके मेरे में। कोई गुण है नहीं ऐसा, प्रयास करने भक्तों की कृपा से। इसके शुद्ध सत प्रभु बहुत क्लोजली आपके साथ सेवा करते हैं मंदिर के अंदर। अगर मैं उनको समय नहीं दूंगा, हालांकि लेट हो गया है, अगर उनको समय नहीं दिया तो मेरे को मंदिर नहीं घुसने देंगे। लेकिन एक चीज जस्ट मैं लीव करना चाहूंगा कि 8:15 पे हिज भक्ति रक्षस राधा गोलोकानंद महाराज उनका क्लास है, तो मुझे उससे पहले वहां पहुंचना है। अभी 8:08 बज गया, तो 2 मिनट बोलूंगा प्रभु जी, सिर्फ 2 मिनट बोल लो जल्दी से। 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये हाउ आई कि कृष्णा कॉन्शियस है या मेरा बर्थडे से नहीं 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट का समय दीजिए। बोल दो प्रभु जी, बोल दो, कैरी ऑन। प्रभु जी हरि बोल। प्रभु जी तकरीबन जब से आए हैं मैं तब से प्रभु जी को जानता हूँ। ये जो प्रभु जी ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, कुछ इतना थोड़ा मात्र बताया कि मैं कैसे जुड़ा चंडीगढ़ में आके, कुछ नहीं प्रभु जी कुछ नहीं बताया। जो भी यूथ फॉर्म आप देख रहे हैं, पहले जितने भी ब्रह्मचारी अक्रूरनंदन प्रभु के साथ जितने भी ब्रह्मचारी आए वो सब प्रभु जी की देन है, देखिए। और बहुत अच्छा गुरु हमारा यूथ फॉर्म चलता था, हम यूथ फॉर्म पे थे जब तो सबको इंप्रेशन प्रभु जी देते थे। और प्रभु जी मैं भगवत गीता में देख रहा था कि प्रभु जी के लिए कौन सा श्लोक जो है उपयुक्त बैठता है। तो जैसे नंदमाल प्रभु ने बोला, सीतानाथ प्रभु ने बोला, प्रभु जी के गुणों का वर्णन किया। और एक गुण मैं देखता हूँ कि प्रभु जी अभी ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना शोषित ना कांक्षती समा सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लगते प्राण। तो प्रभु जी इस टाइम ब्रह्मभूत स्टेज की पहुंच गए हैं, स्टेज में पहुंच चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रभु जी सबको एक समान देखते हैं, कोई भी इनको कितना भी कुछ भी बोल दे, कभी भी कुछ नहीं प्रभु जी उसका रिएक्शन नहीं बिल्कुल भी देते। ये बहुत मुश्किल है, आसान बात नहीं है, कहना आसान बात है, करना बहुत मुश्किल है।
और प्रभु जी पूरी कभी भी इसके ऊपर कभी भी रिएक्शन नहीं करते। कोई भी इनको कितना भी कुछ भी बोल दे, कोई भी भक्त आके, प्रभु जी कभी भी रिएक्शन नहीं करते, बड़ा सिंपली ऑल के उसकी प्रेज ही करते हैं उल्टा। ये बहुत ही उत्तम गुण है, ठीक है। और प्रभु जी ने इतना टाइम 18 साल हो गए लगातार प्रभु जी को सेवा करते हुए, मैंने प्रभु जी को कभी भी गुस्सा करते हुए, जैसे नंदमय ने बताया, कभी भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। और उल्टा ये व्यक्ति को, किसी को, खास करके मुझे ये अपने इंस्पिरेशन देते रहते हैं। और इसी तरह हमें मंदिर में लगाए रखे, प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं। और ज्यादा समय लेते हुए टाइम हो गया ऑलरेडी, मैं प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे बोला है कि हरे कृष्णा, आई थिंक नेटवर्क। ठीक है। हरे कृष्णा, आई थिंक मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कल प्रभु जी ने बताया कि मैं सुबह बहुत बिजी हूँ महाराज की वजह से, लेकिन फिर भी इन्होंने ज्वाइन किया। हम रियली इनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सब भक्तों की तरफ से। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बारी चैट फोन आ गया था हरिद्वार से प्रभु जी का। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। 3 बारी चैंट करते हैं प्रभु जी के लिए, क्योंकि प्रभु जी को जाना है महाराज के लिए। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय नाम संकीर्तन की जय गुरुनंदन प्रभु की जय प्रभु की जय गौर प्रेमानंद। हरे बोल। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।